ऐसे ग्राउंड का जमीन अतिक्रमण हो गया था। उस जमीन को बचाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन करने के उपरांत उस जमीन को बचाने का काम किया। यहाँ बहुत सारे विद्यालय जो अतिक्रमण है उसके लिए भी हम लोगों ने आंदोलन कर उस विद्यालय को बचाने का काम किया। लगातार समाज में जो भी कठिनाई आती रही, उस कठिनाइयों को लेकर हम लोगों ने लगातार रोड पर संघर्ष करके और उस कठिनाइयों को, समाज को एक नई दिशा देने का काम हो रहा है। नहीं, जनता का तो लगातार समर्थन हमको प्राप्त हो रहा है। जनता हमको कह भी रही है कि नहीं, आप सबसे अच्छे उपयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। रजनी चौक से लेकर लाइन बाजार चौक के बीच में अब देखिए, मान ली रोड पर पॉल गड़ा है, ट्रांसफार्मर गड़ा है। संग टाइम्स और मैं हूँ रागी वालम। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो बहुत पुराने राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक में उनका लगाव रहा है, शाखा से जुड़े हुए हैं, बाल शाखा में भी उनकी काफ़ी रुचि रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गुप्तेश्वर जी, जो महापौर पद के पूर्णिया से प्रत्याशी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से की। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। और आपने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से की? जी नमस्कार। सन 1986 में जब हिंदू हृदय सम्राट अशोक सिंघल जी का कार्यक्रम यहाँ पूर्णिया में हुआ, उस समय हम लोग सक्रिय रूप से राजनीति में आए। और उस समय आयु मेरी बहुत कम थी। हम लोग महीनों बैठ कर गांव स्तर पर हम लोग यहाँ से पोस्टकार्ड लिखा करते थे और गांव में जाकर वो चिट्ठी हम लोग भेजा करते थे कि आप लोग इस हिंदू हृदय सम्राट अशोक सिंघल जी के कार्यक्रम में भाग लें। और उस समय से देश में आज़ादी के बाद 3 दशक के बाद भारतीय राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन हुआ, क्रांतिकारी रेवोल्यूशन आया। उसके बाद वो जो रेवोल्यूशन आया, उस क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, उस क्रांतिकारी परिवर्तन में हम लोग कूद पड़े। और उस समय जो क्या बोलते हैं कि अयोध्या आंदोलन चल रहा था, कार सेवकों की आंदोलन चल रही थी, जो कार सेवक यहाँ से लोग जा रहे थे, उस आंदोलन में हम लोग सक्रिय रूप से भाग लिए। और यहाँ से हम लोग जब कार सेवा के लिए उत्तर प्रदेश जा रहे थे तो उस समय हम लोग वहाँ पर मुलायम सिंह की सरकार द्वारा हम लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया था। और उस गिरफ्तारी में हम लोग गोरखपुर सेंट्रल जेल में 20 दिन तक गिरफ्तार रहे। तदुपरांत वहाँ से आने के बाद लगातार भारतीय राजनीति में, जिला के राजनीति में हम लोग सक्रिय रूप से लगातार रहे। और यहाँ पर पूर्णिया में उसके बाद अपराधी और अपराध दोनों चरम पर पहुंच गया और हम लोग अपराधी के खिलाफ लगातार संघर्ष करते रहे, सड़कों पर उतरते रहे, अपराधियों का लगातार विरोध करते रहे। यहाँ पर आए दिन हत्याएं होती थी। हत्याओं के विरोध में हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते थे और अंततः यहाँ एक रंगू सिंह हत्या हुई थी। उस हत्या में हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। लगातार 7 दिन तक आंदोलन चला था। उस आंदोलन में महती भूमिका हम लोगों की थी। और यहाँ से अंततः 1998 और 2000 के बीच हम लोग पूर्णिया से पूरी तरह से अपराध को मिटाने का काम किया। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी में हम लगातार सक्रिय रूप से काम करते रहे और विभिन्न दायित्वों पर रहे। और बांग्लादेश घुसपैठ जो आंदोलन हुआ था 1992 में, उसमें भी हम लोग सक्रिय रूप से भाग लिए। बांग्लादेश घुसपैठ आंदोलन में हमको नगर का प्रभारी बनाया गया था और नगर प्रभारी के रूप में उस आंदोलन को हम लोगों ने महती भूमिका निभाते हुए उस आंदोलन को हम लोग बहुत बड़ा रूप देते हुए यहाँ पर, जिसकी चर्चा जिनेवा में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस घुसपैठ आंदोलन की चर्चा किए थे। आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हमको इस तरह का भी जंक्शन के बाद से भारतीय जनता पार्टी के आपको नगर प्रभारी इस टाइप से पद पे मनोनीत किया गया और आप कार्य करते हैं। पर ये चुनाव जो है जी नगर निगम दल से हटकर बिल्कुल तो आपकी अपनी क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि रही? जैसे आपने बताया कि हमने शाखा में भी, बाल शाखा में मेरी रुचि। राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है? समाज के प्रति आपने क्या किया? समाज के प्रति हमने किया कि जिस समय, अब देखिए यहाँ पर बहुत सा, जैसे डीएसए ग्राउंड है, डीएसए ग्राउंड का जमीन अतिक्रमण हो गया था। उस जमीन को बचाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन करने के उपरांत उस जमीन को बचाने का काम किया। यहाँ बहुत सारे विद्यालय जो अतिक्रमण है उसके लिए भी हम लोगों ने आंदोलन कर उस विद्यालय को बचाने का काम किया। लगातार समाज में जो भी कठिनाई आती रही, उस कठिनाइयों को लेकर हम लोगों ने लगातार रोड पर संघर्ष करके और उस कठिनाइयों को, समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। ये जो चुनाव में आप उतरे हैं, महापौर के चुनाव में, जी, तो आप
अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं या पार्टी का भी कहीं ना कहीं कोई नहीं, सहारा मैं आप अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर मैंने जो समाज में अपना योगदान दिया है उस आधार पर मैं इस महापौर चुनाव में प्रत्याशी के रूप में राजनीति खड़ा हूं। का तो आपको काफी अनुभव रहा है। जी जी। जैसा मुझे जानकारी है, आपकी बायोग्राफी मैंने देखी थी बहुत पहले, तो उसमें मुझे पता चला था कि विभिन्न पूर्णिया जिला के विभिन्न विधानसभाओं में आप प्रभारी के रूप में भी कार्य किए हुए हैं चुनाव में। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। विभिन्न जो चुनाव प्रभारी हमको जो चुनाव लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनमें उस विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में हमको विभिन्न विधानसभाओं में और क्या बोलते हैं लोकसभा में प्रभारी बनाकर भेजा गया था और उस प्रभारी के रूप में हम अपनी भूमिका निभाते हुए यहाँ जो भी हमारे प्रत्याशी रहे हैं उसके विजय में उसको विजय रूप दिलाने में हम लोगों ने अपनी महती भूमिका निभाई है। तो राजनीतिक में विधानसभा वाइज जो आपको प्रभारी बनाया गया वहां आपने चाणक्य की भूमिका निभाई। बिल्कुल बिल्कुल। और अपनी राजनीतिक में आप किस तरह के अपने चाणक्य दिमाग का उपयोग कर रहे हैं? सादगी के साथ समाज के साथ मिलकर और समाज के अंदर जो कुरीतियां था उनको मिटाने का काम किया। समाज के साथ मिलकर लगातार समाज के हित में संघर्ष करते रहे। और अब अभी जो आप जनता के बीच जा रहे हैं चुनाव में वोट मांगने के लिए, तो किस तरह से आप जनता को अपने बारे में बता रहे हैं और जनता का कैसा समर्थन आपको प्राप्त हो रहा है? नहीं, जनता का तो लगातार समर्थन हमको प्राप्त हो रहा है। जनता हमको कह भी रही है कि नहीं, आप सबसे अच्छे उपयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं आप। मेरा विजन ये है कि जो व्यवस्थाएं नगर निगम के अंतर्गत है वो व्यवस्था कार्य रूप नहीं ले रही है। यहाँ मेयर भी बहुत अच्छे अच्छे इससे पहले भी मेयर आए हैं, उन्होंने भी प्रयास किया है, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी और कार्य करने की जो इच्छा बल होता है उस कमी के कारण जो है काम सही दिशा में नहीं जा पा रहा है। अब मान ली लोग तो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन मैं वादा नहीं करता हूँ। अगर मुझे ये जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं निश्चित रूप से ये बता देता हूं कि मैं यहाँ पर एक प्रतिमूर्ति के रूप में जरूर आपको दिखाई देगा कि नहीं, ये व्यक्ति है जिसने समाज में विकास का काम किया है। अब मान लीजिए एक उदाहरण देके बताते हैं कि आप देख लीजिए, रजनी चौक से लाइन बाजार के बीच में सड़कें बहुत खराब है। ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, मैं इसकी बात नहीं करता हूं। अगर सड़कें टूटी है तो बनेगी, नाला नहीं है तो नाला भी बनेगी, लेकिन सड़क और नाला के बीच में जो व्यवस्था है उसको कौन दुरुस्त करेगा? आप देख लीजिए, रजनी चौक से लेकर लाइन बाजार चौक के बीच में आप देखिए, मान ली रोड पर पोल गड़ा है, ट्रांसफार्मर गड़ा है, विभाग से समन्वय नहीं स्थापित हो रहा है। अब बिजली विभाग और नगर निगम के अंतर्गत समन्वय स्थापित नहीं हो रहा है उसको क्लियरेंस करने के लिए। ये छोटी छोटी बिंदुओं हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। और मैं इन सारी बिंदुओं को लेकर मैं यहां यह भी देखने वाला हूं, जो स्वायत्त संस्था है उनके द्वारा नगर के विकास में उनका क्या योगदान है, मैं इस पर भी नजर रखने वाला हूं। स्वायत्त संस्था जो कि हमारे नगर क्षेत्र से धन उनको प्राप्त होता है, उसमें जो उनको राशि अगर नगर विकास में, शहर के विकास में खर्च करना चाहिए, उनका कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है, यह भी हम देखने वाले हैं। और आपका जो अब मान लीजिए कि जैसे अब नाला की बात करते हैं हम, नाला भी जो अब बन रही है तो नाला का वाटर लेवल, हमने पहले भी ये मामला को उठाया था जब हम यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में नगर निगम के बैठकों में भाग लिया गया था कि जब तक वाटर लेवल तभी सही होगा जब तक कि उसका वाटर लेवल सर्वे नहीं किया जाए। अब देखिए, 0 पॉइंट से उठाते हैं, आप 0 पॉइंट पर लेके चले जाते हैं, पानी का निकासी नहीं होता है, पानी का निकासी नहीं होता, वहां ठहराव हो जाता है, और जब ठहराव होगा तो वहां पर गंदगी फैलेगी। अब युवा ये भी कहना चाहते हैं कि जो नाला है उस पर नगर निगम गंभीरता से देखे, आरा तिरछा ना करे। ये नाला जो आरा तिरछा होता है इसमें सहायक अभियंता, कनीय अभियंता और कार्यपालक अभियंता गंभीरता से देखे। सड़क अगर बनती है तो सड़क को भी, उसकी गुणवत्ता को, और सड़क कहाँ कैसे अतिक्रमित हो रहा है उसको भी देखना। तो इन सारी बिंदुओं पर हम गहरी नजर रखने वाले हैं। और आप युवा मोर्चा के प्रभारी भी रहे हैं पूर्णिया जिला के जी, 2002 या 3 में आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। अध्यक्ष रहे हैं। हाँ। तो 2 बार लगातार हम अध्यक्ष रहे हैं। 2 बार आप लगातार, मगर अब वो युग बदल चुका है। वो 2003 हुआ करता था, अब 2022 बिल्कुल। तब के जो युवा रहे और अब वो एक व्यक्त और एक बुजुर्ग स्थिति में आप आ चुके होंगे, तो उनसे और अभी के युवाओं से आपको कैसा सामंजस्य मिल रहा है? नहीं, हम तो युवाओं, आज के युवाओं के साथ में और पुराने जो हमारे साथी रहे हैं सभी के साथ मेरा बराबर का समन्वय रहा है। आज भी मेरे युवाओं के साथ
नए युवाओं के साथ बहुत अच्छा तालमेल है और युवाओं के साथ कंधा मिलाकर हम अभी समाज के हित में और समाज में काम करते चले आ रहे हैं। शाखा में आपकी बाल रुचि बचपन से रही, शाखा में आपने समन्वय स्थापित हम किया, बाल काल से ही हम सेवा कर रहे हैं। और अभी क्या स्थिति है, अभी शाखा के प्रति आपका क्या? बिल्कुल, हम प्रतिदिन शाखा जाते हैं आज भी। बहुत माननीय है और भी पद पर है बने हुए हैं, आखिर उनमें कहाँ कमी रह गई कि इसको अभी नहीं आ रहा? आपको अगर जनता अपना नगर निगम का ताज पहनाती है, नगर निगम मेयर के कुर्सी पर बैठाती है, तो इन सब चीजों पर भी आप देखिए, हम 2-3 बिंदु पर काम करने वाले। एक तो शहर के अंदर नगर निगम दिखनी चाहिए कि ये नगर निगम, हम पूर्णिया नगर निगम के अंदर प्रवेश कर गए, ये काम करने वाले। दूसरे, हम यहाँ पर नगर निगम में वार्डों में सेक्टर प्रभारी को जिम्मेदारी देने वाले हैं और सेक्टर प्रभारी ही जिम्मेदार व्यक्ति होगा। हम सभी वार्डों में सेक्टर की जिम्मेदारी तय करेंगे और सेक्टर प्रभारी ही जिम्मेदार व्यक्ति होगा और 24 घंटे के अंदर किसी भी प्रकार का कोई अगर शिकायत आती है तो उस पर निश्चित रूप से उस जिम्मेदार व्यक्ति के अनुशंसा पर कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सुना, हमारे साथ मौजूद थे गुप्तेश्वर कुमार जी, जो महापौर के प्रत्याशी, उनका विजन, रीजन और कहां से उन्होंने अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि की शुरुआत की, किस तरह से राजनीतिक में सक्रिय रहे, शाखा में सक्रिय रहे, पार्टी लेवल पर सक्रिय रहे। फिर मैं आपको एक बार बता देता हूं, ये चुनाव तलगट से हटकर है, सब अपनी अपनी महत्ता पर लड़ रहे हैं चुनाव। पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि पार्टी का समर्थन किसी नेता को नहीं है, फिर भी सब अपनी अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर मैदान में जा रहे हैं। गुप्तेश्वर कुमार जी की क्या पृष्ठभूमि रही है राजनीतिक में, ये अब आप हमारे चैनल के माध्यम से देखिए और किन्हीं से शहरवासी भी जान रहे हैं अब किस तरह से जो चाणक्य की भूमिका दूसरों की राजनीति में अदा करते थे, अब अपनी राजनीतिक में अपने चाणक्य दिमाग से क्या कर पाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।